नमस्कार। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी गवर्नेंस के स्टूडेंट के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी फाउंडेशनल रोल को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 52 से, जो कि एग्जीक्यूटिव की नींव है। फिर हम हेड और रूलर के बीच के फर्क को समझेंगे। इसके बाद इंडिया और अमेरिका के सिस्टम को कंपेयर करेंगे और फिर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है। और आखिर में एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें समेटेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से, संविधान के उस एक वाक्य से जिसने भारत की पूरी कार्यकारी व्यवस्था की नींव रखी। बस यही, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 का ये छोटा सा वाक्य ही हमारे संविधान का एक मजबूत स्तंभ है। ये सिर्फ एक पद नहीं बनाता, बल्कि ये तय करता है कि हमारे देश का एक मुखिया होगा जो पूरे राष्ट्र का प्रतीक होगा। देखिए, ये आर्टिकल अपने आप में तो सिर्फ इतना कहता है कि एक राष्ट्रपति होंगे, लेकिन इसका असली वजन तब समझ आता है जब हम इसे दूसरे आर्टिकल्स के साथ जोड़कर देखते हैं। वो आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके रोल को डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, राष्ट्रपति का पद तो है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी असली ताकत कितनी है। और यहीं पर हमें समझना होगा एक हेड और एक असल रूलर के बीच का फर्क। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो लिखा है ना, वो सबसे आम कंफ्यूजन को दूर करता है। देखिए, राष्ट्रपति होते हैं हेड ऑफ स्टेट, मतलब पूरे देश के प्रमुख, एक सिंबॉलिक हेड। लेकिन जो असल में सरकार चलाते हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो हैं प्रधानमंत्री। सारी रियल एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं के पास होती है। इसीलिए तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये उपाधि उनकी शासन करने की शक्ति को नहीं, बल्कि देश की एकता और सम्मान को दर्शाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक परिवार में सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनके नाम से परिवार जाना जाता है, पर घर के फैसले कोई और लेता है। भारत के सिस्टम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका से करते हैं। यहां देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। हमने ब्रिटेन से प्रेरित पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, जहां असल पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं, वही असली एग्जीक्यूटिव हैं। तो इस सारी बातचीत से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पद सिर्फ नाम का है, एक फॉर्मेलिटी है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ ऐसी खास सिचुएशंस होती हैं जहां राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण है हंग पार्लियामेंट का। सोचिए, इलेक्शन हुए और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। अब सरकार कौन बनाएगा, किसे बुलाना है, ये फैसला लेने की जो पावर है ना, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे फटाफट समेट लेते हैं। एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये 4 पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद को स्थापित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन नाम मात्र के। तीसरा, असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है। और चौथा, यही व्यवस्था भारत को एक संसदीय प्रणाली वाला देश बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आखिर क्यों सत्ता का ऐसा अनोखा संतुलन चुना होगा? एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री, लेकिन साथ ही एक सम्मानित राष्ट्रपति। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमें हमारे लोकतंत्र की गहरी समझ देता है। धन्यवाद।